हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर पे। मेरा नाम है अभिनव। आज की वीडियो एक Q&A सेशन है ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड। जो लोग भी ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे हम लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आप में से भी बहुत सारे यूजर्स हम लोग के ऐसे हैं सब्सक्राइबर्स जो रेगुलर बेसिस पे कमेंट के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाला हूं। अगर आप लोग के भी मन में कुछ भी क्वेश्चन हो ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड तो इस वीडियो के नीचे कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। इस टाइप का Q&A रेगुलर वीकली बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे एक सब्सक्राइबर के थ्रू आया है कि ई कॉमर्स बिजनेस में जो लोग क्लोथिंग सेगमेंट में काम करते हैं उनके लिए साइजिंग का बहुत बड़ा इशू आता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्टों के मल्टीपल साइजेस होते हैं। तो कौन सा साइज रखें या कौन सा प्रोडक्ट रखें, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि जब हमारी वेबसाइट पे कस्टमर आता है तो हमें खुद नहीं पता होता है कि वो कौन सा साइज सिलेक्ट करेगा। वो तो प्रोडक्ट देख के आया है, ना कि साइज देख के आया है। तो इसका आंसर ये है कि आपको इनिशियल बेस पे जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं अपनी वेबसाइट पे या मार्केट प्लेस पे, उसके आपको सारे साइजेस रखने हैं। स्मॉल टू 4XL तक आप सारे साइजेस रखिए। कुछ टाइम बाद आप एनालाइज करिए आपके स्टॉक के अकॉर्डिंग या आपकी सेल्स के अकॉर्डिंग कि उनमें से आपका कौन सा साइज ज्यादा सेल हो रहा है। और जो साइज जिन प्रोडक्टों पे जो साइज ज्यादा सेल हो रहा है उसके बाद आप वो साइज कंटिन्यू करिए और रिमेनिंग जो भी बचे होंगे साइज उनको आप अनस्टॉक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में आपको सारे साइजेस रखते हैं। एक सब्सक्राइबर ने हमारे ये पूछा है कि उसके शिप रॉकेट पैनल पे RTO लिखा हुआ आ रहा है, उसका क्या मतलब होता है। मतलब मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ है और वहां पे RTO लिख के आ रहा है। तो RTO की फुल फॉर्म होती है रिटर्न टू ओरिजिन। उसका मतलब होता है जब भी आप कोई पार्सल या कोई भी शिपमेंट शिप करते हैं तो वो यूजर तक नहीं पहुंचता है और वहां पे वो आपके पास रिटर्न होने के लिए स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। इसका होता क्यों है, इसके मेजर रीजन ये होते हैं कि आइदर उस कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई है या आपका कोरियर डिलीवरी पार्टनर वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस केस में होगा क्या, वो कोरियर कंपनी या शिपमेंट जो भी कंपनी आप यूज कर रहे होंगे वो पार्सल आपको वापस रिटर्न करेंगे। तो उसका आप वेट करिए और RTO को रिजॉल्व करिए। कस्टमर से कांटेक्ट करिए, कोरियर कंपनी से कांटेक्ट करिए, क्योंकि हर कोरियर कंपनी आपको 3 फ्री अटेम्प्ट देती है कोरियर डिलीवर कराने के लिए। तो आप ट्राई करिए कि पूरे 3 के 3 आप यूज करें, उसे वेस्ट मत करिए और पॉसिबल होगा कि आपका कोरियर तीनों अटेम्प्ट के थ्रू डिलीवर हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते रहते हैं कि पेड मार्केटिंग के लिए आपसे कांटेक्ट कैसे करें। जैसा कि जो हम लोग के रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं या जो विजिटर्स हैं उन लोग को पता ही होगा कि हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं और पेड कैंपेन मार्केटिंग ई कॉमर्स ब्रांड के लिए हम लोग उस काम में स्पेशलाइज्ड हैं। तो अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हम लोग की वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग के ब्रांड का नेम है बॉक्सप्लॉट, वेबसाइट का URL है boxplot.com, boxplot.com, boxplot.com और कॉन्टैक्ट नंबर है हम लोग का 9582585912। अगर आपको सर्विस चाहिए, कोई भी कंसल्टेशन चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है या मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, डेवलपमेंट सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, क्या हम शिप रॉकेट से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसका आंसर है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना शिपमेंट एक्सपोर्ट करना है बाहर की कंट्रीज में तो आप शिप रॉकेट के पैनल पे जाइए, वहां पर आपको उसके रिगार्डिंग सारी पॉलिसीज या प्रोसेस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहां पे बेचना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, मार्केट प्लेस या ओन वेबसाइट। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑलरेडी अपने चैनल पे। अगर फिर भी एक आंसर आपको चाहिए शॉर्ट में तो मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, मतलब लगाने के लिए पैसा है पहले, तो आप अपनी वेबसाइट चुनिए, ब्रांड वेबसाइट बनाइए, उसके थ्रू सेल करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मार्केट प्लेस सिलेक्ट करिए। इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है उसमें 9 पॉइंट्स में मैंने आपको डिटेल में बताया है क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या लॉस होते हैं मार्केट प्लेस के और अपनी वेबसाइट के। मार्केट प्लेस में जब भी आप बेचेंगे तो आपको अपफ्रंट कुछ नहीं देना है, जो सेल होगी मार्केट प्लेस उसमें से ही कमीशन आपका चार्ज करेगा। और अपनी वेबसाइट पे आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी,
मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा, इस टाइप के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आप वो डिटेल वीडियो देख लीजिए जाके और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या करना ज्यादा बेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सारे यूजर या सब्सक्राइबर हमसे पूछते हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे सीओडी का ऑप्शन रखें या ऑनलाइन पेमेंट का, या दोनों ऑप्शन रखें, या कौन से रखने में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो हम लोग के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितने भी क्लाइंटों के साथ हमने काम करा है, जो भी रिजल्ट देखे हैं उसके थ्रू, तो 97% जो ऑर्डर्स होते हैं वो सीओडी ही ऑर्डर होते हैं, भले वो किसी भी कैटेगरी में हम बात कर ले। इंडिया में लोग ऑनलाइन या अपफ्रंट पे करने पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। बाहर की कंट्रीज में ज्यादातर मैक्सिमम जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रीपेड ही होते हैं, लेकिन इंडिया में अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं ई कॉमर्स का, तो मेरा सजेशन है कि आप दोनों ऑप्शन रखिए, सीओडी भी अलाउ करिए और प्रीपेड ऑर्डर भी अलाउ करिए। आप वहां पे खुद ही डिफरेंस 1 से 2 महीनों में देख लेंगे कि आपके जो ओवरऑल ऑर्डर्स होंगे उनमें से 3 से 4% ही प्रीपेड ऑर्डर्स होंगे, या किसी रेयर केस में 10 to 12% होंगे, रेस्ट आपके सारे सीओडी ऑर्डर्स होंगे। अगर आप सीओडी ऑप्शन हटा देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रीपेड ऑर्डर होगा तो कंफर्म ऑर्डर होगा, सीओडी बहुत सारे कैंसिल हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, आरटी हो जाते हैं। अगर आप सीओडी हटा देते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपने अपने बिजनेस को 90 या 95% पहले ही डाउन कर दिया है। जो आपके ऑर्डर आ सकते थे सीओडी में, वो भी ऑर्डर आपके नहीं आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर के थ्रू आया है कि इंडिया में बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो मैं आपको 2 पेमेंट गेटवे के नाम बता देता हूँ, दोनों ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। पहला पेमेंट गेटवे है रीजरपे, दूसरा है इंस्टामोजो। दोनों ही पेमेंट गेटवे आपको अराउंड 3% या 2.5% चार्ज करते हैं शिपमेंट्स पे, और इंस्टेंट पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि कौन सा कोरियर एग्रीगेटर बेस्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोरियर कंपनी और कोरियर एग्रीगेटर में डिफरेंस होता है। इसके रिगार्डिंग भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हैं ई कॉमर्स प्लेलिस्ट में। तो अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से एग्रीगेटर आप यूज कर सकते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे पहला कोरियर एग्रीगेटर है शिपरॉकेट। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे ऑलरेडी और यूज भी कर रहे होंगे, काफी बड़ी कंपनी है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो कोरियर एग्रीगेटर अच्छा परफॉर्म करता है वो है आई थिंक लॉजिस्टिक्स। बॉम्बे की कंपनी है, 5-6 साल पुरानी कंपनी है, और ऑलमोस्ट इसके पास 26,000 प्लस पिन कोड्स डिलीवरी अवेलेबल है। रीजन, ये एक स्टार्टअप कंपनी है तो आपको काफी अच्छी सपोर्ट और सर्विस ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग को अगर प्रॉब्लम होती है शिपरॉकेट के साथ, वो आई थिंक लॉजिस्टिक्स के साथ भी टाई अप कर सकते हैं और उसके थ्रू भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अगर आप अपना ई कॉमर्स का ऑनलाइन स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत सारे लोगों पे क्वेरी होती है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास बहुत ही कम बजट है और आप एक बहुत बेसिक सी वेबसाइट बनाना चाहते हैं ई कॉमर्स की, तो आप विक्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक प्रीमियम लेवल की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप शॉपिफाई को यूज कर सकते हैं। कॉस्टली है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप तब इस प्लेटफॉर्म को चूज करें जब आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है या आप इन हाउस डेवलपर नहीं हायर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे रेंटल पे करना पड़ता है। और अगर इसको सालों के बेसिस पे कैलकुलेट करा जाए तो आप अगर एक बेसिक प्लान की भी कॉस्टिंग ले लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2900 रुपीज पर मंथ देने पड़ते हैं, जो अगर आप साल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड आपको 30,000 के आसपास या 32,000 के आसपास आपको पैसा हर साल पे करना, और जब तक आप अपनी वेबसाइट लाइव रखेंगे तब तक आपको वो पे करते रहना है। तीसरा प्लेटफॉर्म जो बेटर परफॉर्म करता है इंडिया में वो होता है वूकॉमर्स का, वर्डप्रेस का वूकॉमर्स सेगमेंट। यहाँ पे स्टार्टिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आएगी और टेक्निकल एक्सपीरियंस या नॉलेज आपको होनी चाहिए। भले ही आपको पहली बार बनाने के लिए उसमें पैसा देना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन अगर देखा जाए, इन फ्यूचर देखा जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, वो इस प्लेटफॉर्म को अगर यूज करेंगे तो उन्हें कुछ टेक्निकल या तो आउटसोर्स करनी पड़ेगी अपनी वेबसाइट या इन हाउस डेवलपर रखना पड़ेगा। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस जो रेगुलर बेसिस पे मुझसे पूछे जाते हैं, क्लाइंट्स के थ्रू भी पूछे जाते हैं और सब्सक्राइबर्स भी रेगुलर कमेंट्स पे पूछते रहते हैं। इसी टाइप के अगर ई कॉमर्स से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप में से जिन लोगों को भी ई कॉमर्स के रिगार्डिंग फ्री कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, नीचे एक नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।